किस तरह से देख रहे हैं इस बम्पर वोटिंग को? सेकंड चरण के चुनाव प्रचार के लिए तो केजरीवाल भी पहुंच रहे हैं बंगाल की जमीन पर। देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि जिस तरीके से भाजपा ने ये सोचा कि जो इंस्टीट्यूशंस है उनका भगवाकरण करके, खास करके ज्ञानेश कुमार जी को जो भगवाकरण करके आगे भेजा और एसआईआर करवा के वोट कटवा के वहां पे हम जीत लेंगे। देखो ये भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल भी बेबुनियाद सोच थी, क्योंकि जितना आप देख रहे हैं कि जिस तरीके की वोटिंग आज बंगाल में हुई है, ममता दीदी के देखिए जिस तरीके से कहा, भारतीय जनता पार्टी का ये भी बताइए वो किस बेसिस पे वोट मांग रहे हैं। क्या मणिपुर के जिस तरीके से महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया उस बेसिस पे वोट मांग रहे हैं, हाथरस पे वोट मांग रहे हैं, या हमारी महिला एथलीट जो बैठी थी यहाँ पे प्रोटेस्ट करके उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यदि वोट मांग रही है बंगाल में, पहले तो ये बताए कि किस बेसिस पे वो वोट मांगने गए थे। आज यदि ये कह रहे जिस तरीके से वहां वोट हो रही है, एक तरीके का ये गुस्सा भी है, क्योंकि जैसे चुनाव आयोग ने इलीगल तरीके से, इरेगुलर तरीके से लोगों के वोट काटे, जो लोग वोट नहीं दे पाए, तो आज शायद जनता जवाब देना चाहती हो। लेकिन देखिए, ये तो चुनाव आयोग को यहाँ पर तारीफ करनी होगी कि जहां कभी 6 से 8 चरणों से कम में कभी चुनाव नहीं हुआ, वो 2 चरण में कर दिखाया गया। कंपैरेटिवली जितनी हिंसा पिछले चुनावों में देखी गई है, उनके मुकाबले छिटपुट हिंसा की घटनाएं जरूर आई हैं। बस देखिए, चुनाव आयोग की तारीफ हम क्या करें? चुनाव कोड ऑफ कंडक्ट में आके प्रधानमंत्री जी देश को एड्रेस करते हैं, हम चुनाव आयोग की तारीफ करें? ज्ञानेश कुमार जी सीधा सीधा अटैक करते हैं ममता बनर्जी पे, 2 टूक जवाब देते हैं, हम चुनाव आयोग की तारीफ करें? एसआईआर में लोगों के नाम कटवा देते हैं, हम चुनाव आयोग की तारीफ करें? किस बेसिस पे हम चुनाव आयोग की तारीफ? उसके बावजूद भी आप देखिए ना, 92% वोटिंग हुई है, 92% से भी ज्यादा, 92.8। ये तो जनता का जवाब है ना। जिस तरीके से इरेगुलर वोट काटे गए तो जनता का जवाब है। देखिए आज इट इज गुड फॉर यू, तो आपको तो फिर इसको अच्छा ही कहना चाहिए ना। अच्छा एसआईआर हुआ, बम्पर वोटिंग हुई और आप कह रहे हैं कि आपके पक्ष में गया। मैं तो कह रही हूँ टीएमसी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी जो ख्याली पुलाव बनाकर बैठी है कि चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार जी को आगे कर, उनका भगवाकरण करके वो जाकर एसआईआर करवा के लोग वोट कटवा दे, तो वहां पे नहीं आएगी तो आएगी। मैं सीधा कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह ले, लेकिन बंगाल की जनता देखिए इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। उनको मणिपुर भी याद है, उनको हाथरस भी याद है, उनको एथलीट भी याद है, उनको सब कुछ याद है। मैं तो कहती हूँ जितना आज उन्होंने बटालियन भेज दिए आज यहाँ पे बंगाल के अंदर, उसके आज तक 25% बटालियन मणिपुर भेजा हुआ होता तो आज मणिपुर में यह हाल नहीं होता। तो किस बेसिस पे भारतीय जनता पार्टी वहां वोट मांगने गई है? लोग तो ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि किस बेसिस पे भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए। तो ये देखिए, काम अब भारत में काम के आधार पर वोट हो रहा है। और मैं तो कह रही हूँ जिस तरीके से वहां पे लोगों ने बहिष्कार किया भारतीय जनता पार्टी का, जाकर वहां पे आप मछली खा लेंगे मंगलवार को और सोचेंगे कि उस बेसिस पे आपको वोट मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। वोटिंग काम के आधार पे होती है और काम के आधार पे ही देगी। भारत की जनता, बंगाल की जनता बेवकूफ नहीं है ये सोच के। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, टर्नआउट इतना हाई रहा है, ऐसे कई जिले रहेंगे जहां अपना जो है यहां पर खाता भी नहीं खोल पाएगी टीएमसी। वंदना जी। पूजा जी देखिए ये तो देखो, ये तो भारतीय जनता पार्टी के अपने नैरेटिव्स है ना। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वोट चोरी करती है, आपको मेयरल इलेक्शन भी याद होगा चंडीगढ़ में, तो ऐसे में तो दावा करेगी, क्योंकि ना तो हमारे पास ईवीएम का पता होता है, ना तो हम उनकी तरफ वोट चोरी करते हैं, ना तो हम जाके आंध्रा की रात में वोटिंग करवाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी दावा कर जवाब दीजिए धनंजय गिरी। लेकिन 4 तारीख को पता चलेगा ना, 4 तारीख को पता चलेगा दरअसल होने क्या वाला है।